नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। आपको सीधे लिए चलते उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है। या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाई बहन। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था भाइयों बहनों। इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में, 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां उनका विरोध करती हैं। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोग इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम कर रहे हैं। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील करते नजर आए। बढ़ेंगे आगे। राज्य में निकाय चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है।
बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम धामी आज नगर निकाय चुनाव के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अभी बड़कोट से आप उन्हें लाइव सुन ही रहे थे। इसके अलावा वो कई रोड शो को और जनसभाओं को भी आज संबोधित करने वाले हैं। सीएम का आज का रामनगर, हरिद्वार, मायापुर हरिद्वार और परेड ग्राउंड देहरादून में भी कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके जनता से अपील की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित देवाधिदेव महादेव को समर्पित श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर अनगिनत लोगों की आस्था का केंद्र है। देवदार के वृक्षों से घिरा यह स्थल नैसर्गिक सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत रमणीय है। सीएम ने अपील की कि जनता अपने पौड़ी गढ़वाल आगमन पर श्री ताड़केश्वर महादेव के दर्शन करने जरूर जाए। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रांतिकारी रासबिहारी बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। उनके त्याग, साहस और राष्ट्र प्रेम से भरी जीवन गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। वहीं देवभूमि के सपूत और मशहूर गायक जुबिन नौटियाल, जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है। जुबिन ने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि वो 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं। आप भी सुनिए जुबिन नौटियाल का ये वीडियो मैसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत खास है। और जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी उत्तराखंड में आ रहे हैं, उससे उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान मिल रही है। मैं 28 जनवरी 2025 को 38वें के शुभ आरंभ पर एक लाइव कॉन्सर्ट करने देहरादून आ रहा हूं, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सभी उत्तराखंड के वासियों को हार्दिक बधाई। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के समय रोड शो करेंगे। ये रोड शो जनता का ध्यान आकर्षित करने और आगामी चुनाव में भाजपा को समर्थन दिलाने के लिए आयोजित हो रहा है। सीएम धामी हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में तुलसी चौक मायापुर से दोपहर 1 बजे इस रोड शो की शुरुआत करेंगे, जो हर की पैड़ी तक जाएगा। इस तरह से आज के अलग अलग कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, फिलहाल उनकी मौजूदगी बड़कोट में है। उसके बाद वो यहां हरिद्वार पहुंचेंगे, रोड शो करते नजर आएंगे और फिर शाम तक उनके अलग अलग जनसभाओं के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। खबर देहरादून से, जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। 21 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी वेब पोर्टल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह कदम सरकार के अभ्यास का हिस्सा है, जिसके जरिए यूसीसी को लागू करने की तैयारियों को परखा जाएगा। इससे पहले 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को भी प्रस्तावित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान यूसीसी पोर्टल पर प्रशिक्षित रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में लॉगिन करेंगे। वे पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप्स और वसीयत जैसी सेवाओं का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का भी अभ्यास करते नजर आएंगे। तो 20 जनवरी को कैबिनेट ने यह प्रस्ताव तो पास कर दिया है। अब मॉक ड्रिल करवाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इनमें रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देने का काम होगा मॉक ड्रिल के जरिए कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कैसे उनको लॉगिन करना है। यूसीसी वेब पोर्टल पर मॉक ड्रिल का ये आयोजन होना है।
हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। हरीश, कब हो रही मॉक ड्रिल, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? देखिए, आज की अगर बात करें शिल्पा, तो आज उत्तराखंड से बड़ी खबर है। जिस तरह से कल की अगर बात की जाए तो कल यूसीसी को लेकर के कैबिनेट यहाँ पर हुई थी, जहाँ संस्तुति मिली थी। उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज लाइव मॉक ड्रिल होना है, जो वेबसाइट है यूसीसी की वेबसाइट पे। इसमें सभी जो अधिकारी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, इनको भी यहाँ पे लॉग इन करना होगा। और ठीक है, 11 बजे से ये जो मॉक ड्रिल है ये शुरू हो जाएगी। इसलिए जो मॉक ड्रिल होना है उसमें विवाह है, तलाक है, लिव इन रिलेशन है, इसके अलावा वसीयत की अगर बात करें, पंजीकरण को लेकर जो अभ्यास होना है उसको, क्योंकि इससे पहले भी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इसमें ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग के बाद ही सरकार ने इसमें भी आज किया। अब आने वाले समय में इसे लाइव मॉक ड्रिल आज एक चेक किया जाएगा, यानी कि आज यानी 21 तारीख को ये मॉक ड्रिल होना है, और जिसमें कि के माध्यम से इसे परखा जाना है। और इसे जो सभी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इसके प्रति काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मॉक ड्रिल होनी है वो इसमें आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। और यूसीसी का जो वेब पोर्टल है, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हरीश, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। खबर अब रुड़की से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल होने पहुंचेंगे। ये रोड शो शिव चौक रामनगर से शुरू होगा। बता दें, आज शाम 5 बजे का समय रखा गया है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत चुनाव के प्रचार का जब शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे तक का ही समय है, इसलिए बैक टू बैक आज ताबड़तोड़ आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, क्योंकि आज अंतिम दिन है प्रचार का। आज शाम 5 बजे तक का ही समय है। इसके बाद प्रत्याशी मतदान दिवस से पहले सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे। इस दौरान प्रत्याशी को शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, रोड शो नहीं कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ही ली हैं। सुनील पटेल हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। सुनील, यहाँ का कितने बजे का है कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? कब पहुंचेंगे, कब से होगी रोड शो की शुरुआत यहाँ? शिल्पा, आज पुष्कर सिंह धामी में उनका रुड़की का दौरा रहेगा, क्योंकि विकास चुनाव चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। तो उसी के मद्देनजर आज रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो राम मंदिर प्रतिष्ठा है उसका भी 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो उससे लेकर के भी यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें अगर रोड शो की बात करें तो यहाँ पर जो भाजपा की प्रत्याशी है अनिता देवी अग्रवाल, उनके पक्ष में वो रोड शो निकालकर जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे का उनको समय दिया गया, 11:15 पर वो रुड़की पहुंचेंगे और रामनगर के शिव चौक से यह शोभा यात्रा शुरू होगी, रोड शो शुरू होगा, जिसमें वो शहर के जो सड़कें चौराहे हैं वहां पर रोड शो में निकलते हुए जनता से वोटों की अपील करेंगे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। शिल्पा, ठीक है, सियासी समीकरणों की अगर बात करें तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पर सुनील? शिल्पा, देखिए कि सियासी समीकरणों की अगर हम बात करें रुड़की जब से नगर पालिका नगर निगम बना है तभी से अगर देखा जाए तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है रुड़की का कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत आया है। हालांकि जो भी जो पार्टी प्रत्याशी रहते हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर पूर्व मेयर रहे यशपाल राणा, वो अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं और उनके जो समीकरण है वो जो है पार्टी प्रत्याशियों के खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। शिल्पा, जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी है पूजा गुप्ता, वो भी अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी है वो अभी पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो के बाद यहाँ की जो जनता है वो किस और वोट देती है और उनकी इसके लिए करना होगा इंतजार। 23 जनवरी जनवरी को वोटिंग डाली ही जानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां चोपता देवरिया ताल रोड पर जंगल में आग लगने से 3 ट्रैकर वहां पर फंस गए, जिस पर एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने 8 किलोमीटर की सर्चिंग करके एक ट्रैकर को सुरक्षित बचा लिया है। बाकी के 2 दूसरे जो ट्रैकर्स फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित बाहर लाने की कोशिशें लगातार जारी है। डीटीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, वन विभाग की टीमें, रेस्क्यू टीमें वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है, एक ट्रैकर को बचा लिया गया, बाकी 2 ट्रैकर्स को भी जल्द ही बचा लिया जाए।
वहीं हरिद्वार में चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने के लिए थाना कनखल पुलिस जागरूकता अभियान चलाती नजर आई। पुलिस ने चौक बाजार और लालोवाली जैसे क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों पर जो लोग चल रहे थे उन चालकों के वाहनों पर बाकायदा प्रोटेक्शन वायर्स लगाए ताकि वो चाइनीज मांझे से बच सके, उनकी जान खतरे में ना आए, उनका गला ना कटे, नाक ना कटे। इसके साथ ही गली मोहल्लों में बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय व्यापारियों से संवाद करके चाइनीज मांझे के नुकसान बताए गए, लोगों को जागरूक किया गया, कैसे इससे बचा जा सकता है ये बताया गया। पुलिस ने साथ ही ये भी अपील की है कि पतंग उड़ाने में इस तरह से इस खतरनाक मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वरना नाबालिगों के मामले में उनके अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर बच्चा ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके मां बाप के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में 21वीं रेहड़ी पटरी दिवस के अवसर पर लघु व्यापारियों ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। यह आयोजन प्रथम वेंडिंग जोन के प्रांगण में किया गया। इस दौरान केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य आलोक मिश्रा ने 5 वरिष्ठ व्यापारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। सुभाष जैसल ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद रेहड़ी पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित वेंडिंग जोन प्रदान करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल उत्तराखंड के सभी जिलों में भ्रमण कर रही है। तेजस्विनी मशाल का हरिद्वार पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी हुआ। यहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी समेत प्रशासन और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया। कैंपस के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मशाल पैदल रवाना हुई। मशाल के स्वागत के दौरान वहां पर खिलाड़ी, स्थानीय लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय खेलों की ये मशाल हरिद्वार में ही रहेगी और इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां जहां ये जाएगी। इसके अलावा जल्द ही उत्तराखंड में अब यूसीसी भी लागू हो सकता है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद से ही इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इस खबर को लेकर क्या कुछ है खास, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड। सीएम धामी को हर तरफ से मिल रहा सपोर्ट। रजत जयंती वर्ष में बदलेगी तस्वीर। यूसीसी को लेकर विपक्षी पार्टियां गंभीर। अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर युवा उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का नया कानून मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे नेताओं में शुमार हो गए हैं जो बहुत ही शांति से बड़े फैसले ले लेते हैं। वहीं उनके फैसले को लेकर जनता और सरकार में आम राय भी बन जाती है। लेकिन सीएम धामी की ये खासियत रही है कि वो अपने फैसले को जमीन पर उतार कर ही मानते हैं, फिर चाहे यूसीसी हो या कोई अन्य फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कानून में शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। यूसीसी की खासियत, सभी धर्मों के लिए समान कानून।
एक देश एक कानून का नियम, विवाह तलाक गुजारा भत्ता भी एक नियम, उत्तराधिकार के लिए भी एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर जहां सरकार फ्रंट फुट पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समाज को दो गुटों में बांट रही है, लेकिन ऐसे कानून जिनसे देश और विदेश का हित हो, उसका विरोध कहां तक सही है, ये कांग्रेस की नीयत पर सवालिया निशान लगाता है। हालांकि बीजेपी अपने फैसले पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।